हाँ, हेलो बच्चों। देखो, मैंने आपको पढ़ाया था टाइप ऑफ यूनिट सेल। लास्ट में ब्रेवियस लैटिस तक हमने पढ़ा हुआ था। अब मैंने आपको कहा था कि हम सिर्फ अब इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। तो अब इसमें से पहला टॉपिक आता है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। हाँ, मैं बार बार कह रही हूं, अब हम यहाँ पे सिर्फ क्यूबिक टाइप की बात करने वाले हैं। और जो क्यूबिक क्रिस्टल होता है उसमें 3 टाइप की यूनिट सेल होती है। पहले भी बताया है, सिंपल क्यूबिक। सिंपल मतलब शेप तो क्यूबिक होगा, बट एटम सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर्स पे। सेकंड मैंने कहा था बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, की कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे। और एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, कॉर्नर के साथ साथ हर फेस के सेंटर पे। ये 3 टाइप की यूनिट सेल क्यूबिक क्रिस्टल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हमको डिस्कस क्या करना है? हमें करना है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो हमको पढ़ना है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। अब सबसे पहले ये डिस्कस करने से पहले हम ये समझते हैं कि देखो कि जो एटम, जैसे अगर मैं कहूं सिंपल क्यूबिक है ना बेटा, सिंपल क्यूबिक है तो उसमें एटम सिर्फ कहां प्रेजेंट होते हैं बच्चों? कॉर्नर्स पे, यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे यहां एटम्स प्रेजेंट हैं ये। और ये ऐसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया है जब हम यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि ये बीच में कोई लाइन जैसी नहीं होगी। एक्चुअल में ऐसा होगा कि ये एटम और ये एटम एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, ऐसे हर कॉर्नर वाला एटम। ठीक है, अब अगर तुम देखो तो तुम तो कहोगे इसमें 8 एटम है एक यूनिट सेल में, बट ऐसा तो नहीं है ना, 8 एटम्स नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, इसका कुछ पार्ट ही, अगर ये एटम ऐसे प्रेजेंट है तो इसका इतना ही हिस्सा तो इस यूनिट सेल में है, ये वाला हिस्सा। बाकी हिस्सा तो अदर यूनिट सेल में होगा ना। अब देखो इसका कितना हिस्सा इस यूनिट सेल में है, इसको डिस्कस करने के लिए थोड़े ऐसे समझते हैं कि आप एक कमरा एज्यूम करो। अब क्यूबिक है कमरा, ऐसा मान लो। उसके बगल में एक कमरा, 4 कमरे मानो तुम अगल बगल। ठीक है, और 4 कमरे उसके एग्जैक्ट ऊपर में समझो। अब ऊपर वाला अगर आप एक कोई कॉर्नर पकड़ लो, जैसे मैं ये कह रही हूं कि ये एक कमरा है, इसके बगल में एक कमरा है, इसके पीछे एक कमरा है, इस बगल वाले के भी पीछे एक कमरा है। अब मैं 2D में थोड़ा दिखाना मुश्किल हो जाएगा, तो आप लोग एज्यूम करो। ठीक है, बिल्डिंग के 4 कमरे नीचे हो गए, 4 एग्जैक्ट इसके ऊपर हो गए। ठीक है, अब मैं अगर इस कॉर्नर वाले एटम को पकड़ती हूँ, ये एटम देखो, अगर ध्यान से देखो तो ये इस कमरे में भी प्रेजेंट है, इसके बगल वाले कमरे में भी प्रेजेंट होगा, और जो ये कमरा है हमारा मेन कमरा, इसके पीछे जो कमरा होगा यहाँ पे से, ये उसमें भी कनेक्टेड होगा, प्रेजेंट होगा, और इसके पीछे वाले में भी प्रेजेंट होगा। होगा कि नहीं होगा? वो सर्कल नहीं है, स्फेयर है, समझना, 3D में समझना है। स्फेयर मतलब बॉल समझते हो ना, सर्कल तो सर्कल स्फेयर समझते हो। ठीक है, और इसके ऊपर जो 4 कमरे हैं उनके साथ भी तो ये वाला कॉर्नर शेयर्ड होगा। होगा कि नहीं होगा? तो टोटल जो एक एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है बेटा, वो कितने के साथ शेयर्ड है? 8 यूनिट सेल के साथ शेयर्ड है। 1 एटम इज शेयर्ड विथ 8 यूनिट सेल। तो 1 यूनिट सेल में उसका कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? 1/8 ही तो होगा एक एटम का, जो कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट है। मैं कह रही हूं वो 8 यूनिट सेल के साथ शेयर्ड है। कैसे? तुम समझ रहे हो ना? तुम अपने घर में जिस कमरे में बैठे हो उसको एज्यूम करो, उसके बगल में एक कमरा एज्यूम करो, मतलब 4 कमरे नीचे एज्यूम करो, उसके ऊपर 4 कमरे एज्यूम करो, और ऊपर वाला एक कॉर्नर पकड़ लो। ठीक है, तो वो 8 यूनिट सेल के साथ शेयर्ड होगा कि नहीं होगा? तो उसका 1 यूनिट सेल में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा? 1/8। तो जो कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होता है उसका एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है बेटा? 1/8। ठीक है, अब आते हैं, अगर इस बॉडी के सेंटर पे कोई एटम प्रेजेंट है, सेंटर पे, अब आप कमरे के बीच पे कोई एटम एज्यूम करो। मैं नहीं कह रही कि फ्लोर पे एज्यूम करो, 3D है ना, तो कमरे के बीच में एक एटम एज्यूम करो। अब जो वो ये एटम कमरे के बीच में प्रेजेंट होगा, ये किसी के साथ भी शेयर्ड होगा क्या? नहीं शेयर्ड होगा, उसका टोटल कंट्रीब्यूशन वही होगा। तो बॉडी के सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट होता है वो उसी में प्रेजेंट होता है, उसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन वही होता है। अब आ जाते हैं फेस सेंटर्ड। ये एक फेस है। फेस क्या होता है? देखो, अगर तुम्हारा कमरा क्यूबिक है, अगर तुम कमरे को एज्यूम कर रहे हो क्यूबिक, तो उसकी जो 4 वॉल्स होंगी और एक फ्लोर और एक सीलिंग, ये 6 होते हैं उसके फेसेस।
4 वॉल्स, एक फ्लोर और एक सीलिंग को आप कहोगे फेसेस। अब अगर आप एज्यूम करो कि किसी एक दीवार पे एक एटम प्रेजेंट है, अब स्फेयर है बेटा, सर्कल नहीं, तो वो आधा इस कमरे में निकला होगा, आधा उसके बगल वाले कमरे में निकला होगा, और किसी कमरे में वो शेयर्ड होगा क्या? नहीं ना, जो यहाँ पे एटम प्रेजेंट है वो इधर भी होगा और इसके बगल वाले में प्रेजेंट होगा, बाकी कहीं शेयर्ड नहीं होगा। तो उसका 1 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना आया? हाफ ही तो आया, ठीक है। तो यहां से हम समझते हैं कि जो कॉर्नर पे प्रेजेंट एटम है उसका वो 8 यूनिट सेल के साथ शेयर्ड होता है, तो उसका 1 यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 1/8, ठीक है। अब जो बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट एटम है उसका उस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है? टोटल 1। और जो फेस के सेंटर में यूनिट सेल प्रेजेंट है उसका कितने के साथ शेयर्ड होता है? वो 2 यूनिट सेल के साथ शेयर्ड होता है, ठीक है। तो उसका 1 यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है? हाफ होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर क्यूबिक यूनिट सेल कैसी है? सिंपल क्यूबिक है, तो एटम सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है बेटा? कॉर्नर्स पे। और जो एक एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है उसका उस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है? 1/8। और ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर है, ये समझ में आया नहीं? 1 एटम जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है वो 8 यूनिट सेल के साथ शेयर्ड है, तो उसका 1 यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 1/8। और ऐसे कितने कॉर्नर प्रेजेंट होते हैं कमरे में? 8 कॉर्नर, तो 8 से 8 कैंसिल, कितना? 1 एटम। तो सिंपल क्यूबिक की एक यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं? 1 एटम प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है। अब आ जाता है बीसीसी। बीसीसी का मतलब है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड मैंने तुम्हें बताया है क्या, कि कॉर्नर के साथ साथ, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होगा ही, हाँ, बिना कॉर्नर के नहीं हो पाएगा। कॉर्नर के साथ साथ एटम कहाँ प्रेजेंट होगा? बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होगा, उसे हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब कॉर्नर वालों का कंट्रीब्यूशन कितना है ये बार बार नहीं समझाऊंगी, ये बना तो दिया, 8 × 1/8 प्लस बॉडी के सेंटर पे जो प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा उसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन वहां पूरा का पूरा वो वहीं प्रेजेंट होगा। तो टोटल यहां से कितने एटम आ गए? 2 एटम। तो बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं? 2 एटम। एक यूनिट सेल की बात हो रही है, हाँ बेटा ये। अब आ जाता है एफसीसी। एफसीसी का क्या मतलब है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। फेस सेंटर्ड क्या होता है कि कॉर्नर के साथ साथ एटम कहाँ प्रेजेंट होगा? फेस के सेंटर पे। तो कॉर्नर पे तो है ही ना बेटा, तो कॉर्नर वालों का फिर से 1/8 × 8 प्लस फेस के सेंटर पे कितना, जो फेस के सेंटर में प्रेजेंट है उसका एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है? हाफ। वो 2 के साथ शेयर्ड होता है ना, तो एक में उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? हाफ। और ऐसे कितने फेसेस है मैंने तुम्हें बताया? 4 वॉल्स, एक फ्लोर, एक सीलिंग, तो टोटल कितने फेसेस? 6 फेसेस। तो ये 1 + 2 3 × 6 3 इक्वल टू कितने एटम्स? 4 एटम। तो टोटल कितने एटम हो गए बेटा? 4 एटम। तो सिंपल क्यूबिक की 1 यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं? 1 एटम। बीसीसी में 2 एटम और एफसीसी में कितने एटम्स? 4 एटम। तो सबसे ज्यादा एटम किसमें प्रेजेंट होते हैं? एफसीसी में। तो ये हमने क्या पढ़ा कि किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल की एक यूनिट सेल में, पूरे क्रिस्टल की बात नहीं हो रही है, हाँ, 1 यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो हमने डिस्कस किया, ठीक है।